साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि यदि कुंडली में संतान प्रतिबंधक योग द्वितीय योग हो, यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में संतान प्रतिबंधक योग हो, यदि किसी जातक की संतान उत्पन्न नहीं हो रही हो, तो ऐसे में हमें कौन सा उपाय करना चाहिए और किन ग्रहों की होने से कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह होते हैं कि जिनके विद्यमान होने पर संतान उत्पन्न में बाधा आती है। इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, ये आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इसे सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो देखिए, लिखा हुआ है तत्प्राप्ति धर्म मूला तदनु बुध कवि शंकरस्याभिषेक चंद्रश्चित तदैव त्रिद्युपति गुरु मंत्र यंत्रो सदीनाम सिद्ध्या मंदार सूर्या यदि सिकतमसी तत्र पूजा कार्यान्नायोक्त रीत्या बुध गुरु नवमय क्षिप्र में तादि सिद्धि। देखिए, संतान तत्प्राप्ति सुत प्राप्ति धर्म मूला, संतान की प्राप्ति धर्म मूलक होती है। सुत प्राप्ति धर्म मूला अर्थात संतान की प्राप्ति धर्म मूलक होती है, अर्थात पूर्व जन्म के सत्कर्मों के प्रभाव से संतान उत्पन्न होती है। तो इसके बारे में शास्त्रों में उल्लेख है, यदि जन्म लग्न में संतान योग होने पर चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह या बृहस्पति हो या पंचम स्थान में चंद्रमा हो, तो प्राय 32 वर्ष के बाद संतान प्रतिबंधक योग रहता है। यानी 32 वर्ष तक संतान प्रतिबंधक योग रहता है, अर्थात 32 वर्ष के बाद ही संतान उत्पन्न होती है और कभी कभी तो इससे अधिक समय भी हो जाता है। तो देखिए, यदि बुध ऐसे कौन से ग्रह हैं जो है संतान उत्पन्न होने में बाधा उत्पन्न करते हैं, ऐसे कौन से योग हैं जो संतान सुख में बाधा उत्पन्न करते हैं। देखिए, यदि बुध, शुक्र या चंद्रमा संतान प्रतिबंधक हो, अर्थात यदि बुध पंचम स्थान में नीचस्थ हो या उस नीच बुध पर, उस नीच अर्थात नीचस्थ बुध कौन सा होता है, मीन का बुध। तो यदि मीन राशि का पंचम स्थान में बुध हो, अर्थात नीचस्थ बुध हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, ऐसे में रुद्राभिषेक कराने से
संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। यदि शुक्र पंचम भाव में नीचस्थ हो, नीच राशि का हो, तो नीच राशि का शुक्र हो और पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो और पाप ग्रहों की उस पर दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में भी संतान रुद्राभिषेक कराने से भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक कराने से संतान की प्राप्ति होती है। आगे देखिए, यदि शुक्र ग्रह नीचस्थ हो या चंद्रमा नीचस्थ हो, पंचम स्थान में कौन सा चंद्रमा जो है नीच का हो, अर्थात वृश्चिक राशि का चंद्रमा बैठा हुआ हो और उसके साथ पाप ग्रह भी बैठे हुए हों और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि भी हो, पंचम स्थान पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, संतान उत्पन्न होने में बाधा आ रही हो, तो ऐसे में भी रुद्राभिषेक कराने से संतान की प्राप्ति होती है। यदि बृहस्पति पंचम स्थान में नीचस्थ हो, क्योंकि पंचम भाव क्या होता है, संतान सुख का माना जाता है, संतान कारक स्थान माना जाता है, तो इसलिए जो है यदि बृहस्पति संतान उत्पन्न में बाधा उत्पन्न कर रहा हो, अर्थात नीचस्थ बृहस्पति हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे में जो है मंत्र यंत्र और औषधि सेवन से संतान सुख प्राप्त होता है। आगे देखिए, यदि सूर्य मंगल राहु शनि ये 4 ग्रह पंचम स्थान को देख रहे हों और स्वयं भी नीचस्थ होकर के पंचम स्थान में बैठे हुए हों, तो ऐसे में अपने कुल देवता की, अर्थात इष्ट देवता की या आप देवी की आराधना करते हैं, देवी को अपना इष्ट मानते हैं, तो आपको कुल मिलाकर के अपने इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए, इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। आगे देखिए, यदि बुध बृहस्पति व नवमेश, अर्थात बुध भी नीच का हो, गुरु भी नीच का हो और नवम स्थान में भी कोई पाप ग्रह बैठा हुआ हो, ऐसे में बाधा उत्पन्न हो रही हो, इन ग्रहों के कारण बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो आपको अपने इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए, इष्ट देवी हो या देवी हो, देवता हो, कुल देवी हो या कुल देवता हो, उसकी पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। आगे देखिए, या इष्ट देवता के साथ साथ बुध चंद्र शुक्र कृत प्रतिबंध, अर्थात बुध चंद्रमा शुक्र ये जो है नीचस्थ हों और संतान उत्पन्न करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हों, आपको रुद्राष्टाध्यायी से एकादश अर्थात 11 रुद्राभिषेक या रुद्राभिषेक विधिपूर्वक करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, बुध चंद्रमा शुक्र ग्रहों के कारण नीचस्थ, यदि ये नीचस्थ हों
तो इनके निवारण के लिए आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए और 11 बार, कम से कम 11 बार रुद्राभिषेक करना चाहिए। ऐसे में संतान सुख, ऐसा करने से संतान सुख प्राप्त होता है। यदि बृहस्पति प्रतिबंध का कारण हो, संतान उत्पन्न करने में बाधा कर रहा हो, या बृहस्पति नीचस्थ हो, पंचम स्थान में बृहस्पति नीचस्थ हो, तो सिद्धि, यंत्र सिद्धि या औषध सिद्धि का प्रयोग करना चाहिए। मंत्र सिद्धि के उपाय हेतु हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। और दुर्गा सप्तशती का पाठ संपुट मंत्र के द्वारा करना चाहिए, जो कि मंत्र है दुर्गा सप्तशती में सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य स्थान च मनुष्यो मत प्रसादिनो भविष्यति न संशय। तो इस प्रकार का क्या आपको उपाय करना चाहिए। इन ग्रहों के उपयुक्त किए गए उपायों को यदि व्यक्ति करता है तो अवश्यमेव संतान की प्राप्ति होती है, संतान सुख का लाभ मिलता है, नात्र संदेह लेशम। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो आपसे अनुरोध है, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।